दर्शकों, चलिए अब आपको एक ऐसे सिद्धि युक्त महात्मा का अनुभव सुनाते हैं जो कि स्वयं पहले अपनी तंत्र विद्याओं के जरिए लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। ये है बाबा काशीराम जी। हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित फरीदाबाद जिले के रहने वाले बाबा काशीराम, जिनके पास तंत्र विद्याओं का एक जखीरा था कि नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक बाबा काशीराम जी के दरबार में लाइन बनाकर खड़े रहते थे। एक समय था जब बाबा काशीराम ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। नेताओं को चुनाव में जिताने से बच्चों को परीक्षा में पास कर देने का दावा करने वाले बाबा काशीराम जी के जीवन में उस समय भौचाल आ गया जब बाबा काशीराम की सिद्धियां बेअसर होने लगी, जब खुद बाबा काशीराम भयंकर बीमारियों से घिर गए। देखिए कैसे एक अद्भुत शक्तियों के धनी बाबा को संत रामपाल जी महाराज के सामने नतमस्तक होना पड़ा। बाबा काशीराम जी की माने तो आज संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान भी है और समाधान भी। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास अथाह शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबा काशीराम। नमस्कार जी। सत साहिब जी। हमने आपके बारे में सुना है कि मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्ति थी और आपके कह देने के मात्र से जो है वो कई व्यक्तियों की जो है वो संतान की प्राप्ति भी हुई है। यहाँ तक कि आपने बोल दिया है कि लड़का होगा तो लड़का ही हुआ है उनका, और समय भी आपने जो निर्धारित कर दिया है आपने उसी समय पर संतान की प्राप्ति हुई है। तो ये शक्ति जो है आपके अंदर किस प्रकार से थी, क्या कितना कहाँ तक सत्य है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब क्या ये वास्तव में सच है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये सत्य है बिल्कुल। ये हमने गुरु बना रखे थे और उन गुरुओं से हमें शक्तियां प्राप्त हुई और तब ये शक्तियां हमारे अंदर आई। तो मतलब आपके सिर्फ कह देने के मात्र से जो संतान प्राप्ति हुई है, तो मतलब एक बार ये प्रकरण बताएं कि किन किन लोगों को आपने बोला है या फिर कितने व्यक्ति से जो आपने जिनको संतान की प्राप्ति करवाई? ये पंडित लोग भी हैं और अन्य जातीय लोगों से जो मेरे पास आते थे, संपर्क में थे, वो कहते थे कि मेरा तो बीजनाथ हो जाएगा, मेरा संतान नहीं है, एक ही लड़का है, उसको 15-16 साल हो गए। मुल्लाओं पे, मौलवियों पे, डॉक्टरों पे और जहाँ भी जिसने बताया वहाँ पे गए और सभी ने मना कर दिया कि संतान हो ही नहीं सकती। तो जब हमारे से उनका मिलना जुलना हुआ, संपर्क हुआ, तो हमने बताया कि इसको इसी साल में तेरे को प्राप्ति हो जाएगी बच्चे की, और हम ये कह के जा रहे हैं। और अगली बार जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चा हो गया है। तो ऐसा ही होता था, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये। तो काशीराम जी, जो आपके अंदर ये शक्ति थी, तो ये जो शक्ति है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गुरु भी बनाए होंगे आपने। तो एक बार जरा अपनी गुरु प्रणाली के बारे में, या फिर आपने कहाँ से गुरु की स्थापना करी, कैसे आपका जो भक्ति का जीवन रहा है उसके बारे में थोड़ा हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो एक फरीदाबाद हरियाणा खेड़ी पुल पे एक आश्रम है, चेतनानंद, मगनानंद, श्रद्धानंद, और फिलहाल में है वहाँ पे ये नरेशानंद जी गुरु बने हुए हैं, जो उनकी वेशभूषा, सर पे बाल नहीं रखते हैं वो, और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और तहमद सा बांधते हैं ये, और ये इस तरह की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। हमने उनको गुरु बना रखा था और उन गुरुओं के चलते चलते हम अमरनाथ के 15 साल अध्यक्ष भी रहे। 15 साल तक हमने अमरनाथ में भंडारे करवाए, और इसी उसके चलते चलते और हमें एक मुसलमान गुरु भी मिले, वो पूनाहाना हिंगनपुर के हैं, और हमने उनसे भी सिद्धियां प्राप्त करी। और उन सिद्धियों के बल पे हम, जैसे किसी के संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, हमने बोल दिया भी तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, तो संतान उत्पत्ति हो जाया करती थी। और हमने बोल दिया कि ये मान लो 8वां महीना भी निकल गया है, 9वां भी निकल गया है और 10वां भी निकल गया है, 11वां भी निकलने वाला है, बच्चे की उत्पत्ति जन्म नहीं हो रहा है। और हमसे मिले, भाई ऐसे कैसे? क्योंकि जी देख लो इतना समय हो गया, बच्चा का जन्म नहीं हो रहा है। तो आज शाम को 5 बज के इतने मिनट पर बच्चे को गोद में खिला लेना, उसी समय पर उस बच्चे का जन्म हो जाना। या किसी को भूत पिशाच की समस्या होती थी तो उनके भूत पिशाच की समस्या को हम अगरबत्ती पढ़ के या भभूति पढ़ के पानी में डाल के या उसको ताबीज बना के दे दिया करते थे। और तो और जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको हम पेन पर मंत्र भी पढ़ के उसको दे दिया करते थे। जो कि स्कूलों के जो मास्टर हैं, जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वो अपने बच्चों के लिए पेन मुझसे बनवा बनवा के ले जाया करते थे। अपने रिश्तेदारों के लिए भी पेन बनवा के ले जाया करते थे। लोग डॉक्टर भी बन गए, क्योंकि जो हम पेन पे मंत्र पढ़ के दिया करते थे, और उस मंत्र की शक्ति से जो भी वो पेपर दिया करते थे उस पेन से लिखा हुआ, और उससे जैसे ही वो मास्टर उसको पढ़ते थे, उसको देखते थे, वो एकदम से उनको राइट कर देते, ओके कर दिया करते थे, और वो पास ही हो जाया करते थे। इस तरीके से हम लोग को किया करते थे। तो काशीराम जी, आपके बारे में सुनने के लिए ये भी आया है कि आप तक अभी जो आपने बताया ये तो हमने सुना ही था, आपके बारे में एक चीज और सुनी है कि आप जहाँ रहते थे उसके पास में आपने किसी को जो अध्यक्ष को जो है वो इलेक्शन तक जितवा दिए हैं। तो ये एक बार इस प्रकरण को बताइए, ये कहाँ तक सही है? मतलब सुनने में आया है कि आपके पास जो है एक नेताजी आए थे और आपने जो है उनको इलेक्शन तक जितवा दिए थे, तो ये क्या कहानी है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। एक हरिद्वार में जा रहे थे अपने पहले गुरु के आश्रम में। वहां जैसे सभी लोग खाली समय बैठ के बातें किया करते हैं, तो मेरे मुंह से भी कोई बात निकल गई। उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और वो फिर मेरे पास 5-7 आदमियों को लेके आए कि ये हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और गुरुजी आप हमको जितवा दो। मैं कहा भैया मैं तो मोटरसाइकिल बनाता हूँ, मैं तो हथौड़ा छाप आदमी हूँ, मैं इन चीजों को क्या जानूं। आप किसी और को पकड़िए जो इन कामों को करता है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। उनको पता ठीक है इस पे सिद्धियां हैं, उन्होंने इस बात का विश्वास हो चुका था, किसी तरीके से उनको जानकारी मिल गई थी। उन्होंने कहा जी आप हमको इलेक्शन में जितवा दो। मैंने बहाना लगा के उनको टाल दिया, उनको भगा दिया। फिर वो दूसरे दिन 5-7 लोगों को लेकर मेरे पास आए, जो मेरी जानकारी में भी थे और जो पहले जो गुरु थे और उन्हों की जानकारी में भी थे, उनके जानकार भी थे, मेरी जानकारी में थे। उन्हों को लाके उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि जी आप हमको जितवा दो इलेक्शन में। मैंने कहा भैया ये मेरा काम नहीं है, मैं हथौड़ा छाप मैकेनिक आदमी हूँ, मोटरसाइकिल ठीक करता हूँ और वेल्डिंग वगैरह मेरा काम है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। और उनको पता चल गई थी कि इस आदमी के पास ऐसा कुछ है कि हमको जितवा देगा। और मेरे पास आके मेरे पैरों को पकड़ कर बैठ के भैया हमको जितवा दो आप। मैं मजबूर हो गया, चलो भैया ठीक है कर देते हैं। अब हमने ये उनको जो है आगे हमारे पास, और हमने कहा भैया ठीक है आप ऐसा करो, जो आपके कार्ड हैं पहचान पत्र जो आप किसी को भी देंगे, तो आप एक सेंट की शीशी ले आइए और वो ले आइए अपने कार्ड। हमने सेंट की शीशी पे वो कलमा मंत्र का जो मुसलमान गुरु ने कलमा मंत्र दे रखा था, और हम अमरनाथ के भी 15 साल अध्यक्ष रहे हैं, 15 साल हमने वो करवाए हैं भंडारे वहां पे। और पहले गुरु भी जो थे उन्हों की भी मैं भक्ति कर रहा था जो, तो उन तीनों को मिला के मेरे पास ऐसी शक्तियां हो गई थी इकट्ठी कि भोले बाबा भी मेरे पास आते थे, मैं उनको बुला लिया करता था, किसी के पास भी भेज दिया करता था, किसी का काम करवाने के लिए भी वो जाते थे, मेरी सीधी बात उनसे होती थी। तो जब मैंने उनको कहा भैया ठीक है आप ऐसा सेंट की शीशी लाओ और कार्ड लाओ, तो मैंने सेंट की शीशी हाथों पे लगा के उसे मंत्र पढ़ के और उन कार्डों पे सब पे लगा दिया, उनको खुशबू कार्डों पे आ गई। मैं कहा भैया अब तुम जिन भी इनको किसी को दोगे, इनका जो असर है वो उनकी बुद्धि को बदल देगा और तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे वो। फिर उन्होंने वो कार्ड मेरे से बनवा के ले गए, उन्होंने गाँव में वो बांटे, तो वो लोग उनके फेवर में आ गए उसको करने से। फिर उसके बाद जब जिस दिन इलेक्शन होना था, फिर उन्होंने बोला ये आज का इलेक्शन है, तो भैया ठीक है इलेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करना मेरे को आप हर 5 मिनट में फोन करेंगे, मैं दुकान से वहां से सिद्धि करूंगा और आपकी वोट चाहे कहीं भी पड़ रही है दुनिया में, वो सिद्धि वहीं जाएगी, वहीं पे काम कराएगी आपका। अब जो मैंने उनको बोला कि आप गेट पे जैसा आप घुसोगे तो रुमाल में थोड़ी सी एक राख ले जाना, चाहे भलाई चेटी के बराबर भी हो, मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा और उसको आप देहली में डाल देना। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वहाँ पे अफसर लोग होंगे और वहाँ पे मंत्री होंगे, संतरी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे और इतने लोग होंगे और मुझे देख लेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो भैया उनको पता भी नहीं रहेगा, सारा खेल हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो चेटी बराबर के राख ही ले लेना, आप उसको रुमाल में रख लेना और मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा, आप जेब में से देहली पे खड़े होकर उस रुमाल को निकाल लेना और उसको झाड़ देना, अपना माथा पोंछ लेना, उससे मुंह पोंछ लेना। अब किसी को क्या पता है माथा पोंछ रहा है पसीना से या क्या कर रहा है, उस किसी को क्या पता। तो वो जो भी उस गेट के अंदर जाएंगे वो सब तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे और तुम्हारे को ही वोट देंगे।
फिर उसके बाद में अब वोट का कार्यक्रम चालू होता है। तो हम तो दुकान से बैठे बैठे वहां से काम कर रहे थे उनका, और ग्राहकों को भी अटेंड कर रहे थे, अपनी जो मोटरसाइकिल का काम था। और यहाँ पे वोट डल रही थी, तो वो जो है जिस कमरे में वोट डल रही थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पे जो भी वोट डल रही है, मशीन अंधी हो गई है, किसी का भी नंबर नहीं दिख रहा है और हमारा ही नंबर दिख रहा है। और जो भी लोग वोट डालने आते हैं वो कहते हैं हम वोट यहाँ, हमारा तो कोई पार्टी नहीं यहाँ पे, हम किसको वोट दें, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ जगह। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, अरे भाई काम छोड़ के आए हैं, इतने दूर से चल के आए हैं, जो दिख रहा उसी को दे दो, देनी तो है, किसी को भी दे दो, जो दिख रहा उसी को दे दो। अब वो वोट उसी पे जा रही थी सारी वोटें, तो काफी देर तो वोटें जाते रहे। तो उसे दिमाग ने काम किया कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो उन्होंने फिर मेरे पास फोन करा कि गुरुजी इसको रोको कुछ देर के लिए, कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो इस डर से उन्होंने फिर मेरे से कहा गुरुजी आप इसको रोक ये सकती हो, रोकिए थोड़ी देर, तो अन्य जगह वोटें जाने दीजिए। हमने कहा भैया ठीक है रोक देते हैं। वो हर 5 मिनट में मेरे फोन कर रहे थे, मैंने बोला था उनको। तो जब वो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस सिद्धि को रोक दिया। वहां पे बैठे बैठे हम थे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, अम्बेडकर चौक पे। और ये फरीदपुर की बात है, फरीदाबाद की, फरीदपुर जो सदपुर आगे बिल्कुल टच में है, वहां के बंदे थे वो। तो हमने वहीं से बैठे बैठे उस सिद्धि को रोक दिया। तो मशीन में पूरी लाइट आ गई, पूरे अक्षर आ गए, और वो फिर वोटें अन्य लोगों को भी जाने लगी। जो वोटें अन्य लोगों को जाने लगी, उन्होंने लगा काफी वोटें अब चली गई हैं। तो काशीराम जी, जिस व्यक्ति के आपने ये अपनी सिद्धि चलाई थी, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना सब कुछ करा था, तो क्या वो दिन ढलते ढलते वो पूरा वोट जो है वो मतलब वो जो इलेक्शन जीत चुके थे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने फोन करके बताया कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारी ही जीत हुई है, सब परास्त हो गए, हार गए सभी, हमारी ही जीत हुई है, उन्होंने बोला मुझे फोन करके। तो मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्तियां थी कि आपने एक व्यक्ति तक को जो है वो इलेक्शन जिता दिया। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे काशीराम जी कि आपके अंदर इतनी शक्तियां थी कि आप लोगों के बिगड़े से बिगड़े काम बना देते थे। आप जो है हर एक वो काम कर देते थे जो कि ना होने वाला है अपनी सिद्धियों की पावर की वजह से। तो अब जो है आप जो मैंने सुना है कि अब आपने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, तो वो सारे काम छोड़ने की वजह क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि आपका जो है वो इतना काम धंधा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा था, आप लोगों की मदद भी कर रहे थे, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। तो इन सभी कामों को छोड़ने की वजह क्या है, आपने ये सब क्यों छोड़ दिया है? जो जितने भी आप जादू जंतर मंतर करते थे या फिर जो भी आपकी सिद्धियां थी, ये सब क्यों छोड़ दिया आपने? इसका कारण ये रहा जी कि जो हम ये काम कर रहे थे, ये काम गलत था, ये काम करना ही नहीं चाहिए। कोई दुख पा रहा है तो अपने कर्मों से पा रहा था, हम भगवान से लड़ रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसी प्रकार से हमारे जो पिछले जन्म के जो पुण्य, जो हमारी भक्ति शक्ति जो भी थी, वो हमारी लुट रही थी। जैसे कहते हैं ना, भैया तेरा अच्छा वक्त चल रहा है और भैया तेरी चल रही है तेरी। तो इसी प्रकार से ऐसे ही तो हमारी जो पिछले जन्म की भक्ति थी वो चल रही थी। और जब वो हमने अपनी पूंजी दूसरों को आशीर्वाद दे दे के लुटा दी और हमारा झोला खाली हो गया, तो दुखों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि हम भगवान के दोषी बन रहे थे, हम भगवान दोषी बन रहे थे। इस तरीके से हम वो सब करते करते हमारी सब जो पुण्य कमाई थी, हमने आशीर्वाद दे के और उनको दुआ दे के, किसी को बच्चे दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को पेन पढ़ के पढ़ा के उनको डॉक्टर बन गए। इस तरीके से हमने अपनी पुण्य कमाई जो थी वो सब लुटा दी।